जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के कड़ी में इसके पहले मैंने अध्याय 1 का 10 श्लोक तक वीडियो बना चुका हूँ और आपके लाभ के लिए, आपके श्रवण के लिए हमने वीडियो पेस्ट कर दिया है। आज के कड़ी में मैं 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां अर्थात 5 श्लोक का श्रवण करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। गीता आज के युग में हम सभी के लिए, मानव कल्याण के लिए इतना लाभकारी है कि जो थोड़ा सा स्मरण करे, मनन करे, चिंतन करे, उसका सदैव कल्याण होगा। आज का जो परिवेश है सभी जानते हैं, लेकिन गीता हमें एक सही रास्ते की ओर ले जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा 5 मिनट ही सही, 5 मिनट का वक्त निकालकर गीता का श्रवण करें। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदन करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इसके पहले वाला में, इसके पहले के श्लोक में देखे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेना यथा पांडव और कौरवों की सेना युद्ध के लिए तैयार है। दुर्योधन पांडु सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और दोनों सेनाओं की तुलना करता है। कहता है, गुरुदेव, एक तरफ हमारी विशाल सेना है जिसमें महारथी, बड़े बड़े महारथी हैं, वीर योद्धा हैं, जितेंद्र हैं, भीष्म पितामह जैसे योद्धा, आपके जैसे योद्धा, कर्ण के जैसे योद्धा, और इस तरह से बहुत सारे योद्धा हैं जो जितेंद्रिय हैं, जिसे कोई पराजय नहीं कर सकता है, और हमारी ओर की संख्या भी ज़्यादा है। उधर पांडु के सेना में एक भीष्म हैं, अर्जुन हैं, और उसकी सेना भी कम है। उसने भीष्म पितामह की बड़ाई बहुत ज़्यादा करने लगे। तब उसे होश आया, तब उसे लगा कि ऐसा नहीं हो कि भीष्म पितामह की इतना बड़ाई कर दिए। अब हमारे वीर सेना नायक जो हैं, और भी जो सेना नायक हैं, वो लोग को अच्छा नहीं लगे। इसलिए उसने तुरंत संभल जाता है और कहता है, बड़ी ही कुटिलता से कहता है, क्या? आयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एभिः। सभी सेना नायक अपने अपने मोर्चे पर विराजमान हैं। अब कहते हैं
भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे कहता है कि भीष्म पितामह महायोद्धा तो हैं ही, लेकिन इनकी आयु अधिक हो गई है। हम सभी का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि हम लोग इनका रक्षा करें। मान लिया जाए कि एक मोर्चा पर लड़ रहे हैं तो दूसरे मोर्चा से कहीं शत्रु पक्ष के आकर धावा न बोल दे। ये बात सुन करके भीष्म पितामह को तस् संजयन हर्षं क्रुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखन दंभो प्रतापवान। उन्होंने पितामह ने एक घोर शंखनाद किया और इस घोर शंखनाद से दुर्योधन का उल्लास का ठिकाना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुआ। शंखनादन दंभो प्रतापवान ततः शंखाश्व भैजस्व पांडवान कगो मुखा सहसे वाभ्य हंत सशब्द अस्तुत मलो भवत। मतलब जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो दुर्योधन को विश्वास होने लगा कि हमारे पक्ष में पूरे मनोयोग से युद्ध करेंगे। चूँकि ये अजय है इसलिए कोई इन्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया, गर्जन तो था ही, लेकिन उसमें एक रहस्य छिपी हुई थी। उन्होंने जो गर्जना किया उसमें था कि कौरव का हार तो निश्चित है, क्योंकि उस साइड में भगवान कृष्ण खुद हैं और जिधर भगवान कृष्ण हैं जय उधर ही है। तो दूसरी ओर दुर्योधन का यह भी विश्वास था, पूर्ण मनोयोग से इसलिए हमारे पक्ष में लड़ेंगे क्योंकि द्रौपदी चीरहरण के समय इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। इसका अर्थ होता है कि हमारे पक्ष में ये निश्चित रूप से पूर्ण बल के साथ युद्ध करेंगे। उसके बाद भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद नगाड़े दुदुम्भी सभी बजने लगे और बहुत कोलाहल होने लगा। अब ततः श्वेतैर्हर्ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमनुः मतुः। ततः उस भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन श्वेत अश्वों से, हमने श्वेत घोड़ों से जुटा हुआ रथ, जो दिव्य रथ कहलाता था। दिव्य रथ इसलिए कहलाता था कि इसे अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, और जहाँ दिव्य रथ है वहाँ पराजय असंभव है। और माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन सभी अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्त धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रन दंभो महाशंखम भीम कर्मा विक्रोधः, भीम पौंड्रक नामक
शंख बजाया, जो कि काफ़ी गर्जना था, उसमें काफ़ी सिंहनाद था। दोस्तों, पहले ही बता चुके थे कि ये युद्ध किसी मानव से नहीं था, ये युद्ध कौरव पांडव से नहीं था, ये युद्ध पाप और पुण्य से था, धर्म और अधर्म से था। सब कोई जानते हैं, सर्वविदित है कि जिस ओर धर्म है विजय उधर ही है। भले कुछ समय के लिए थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन जय उसी की ही होती है। दोस्तों, आजकल के युग में वैसा ही कुछ है, और जिसने धर्म के रास्ते पर चला है, अंततो गत्वा विजय उसी की ही होगी, वही सफल होगा, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और जो अधर्म के रास्ते चलेगा, पतन उसी का होगा। इसलिए दोस्तों, मेरा निवेदन है, आप सभी गीता पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और धर्म के रास्ते पर चलें। ये 5 श्लोक बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट 10 मिनट का है, किसी भी समय हम इसको श्रवण कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश पर चलने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।